Welcome back to my channel. Time come पढ़ाई ज़्यादा. Today we are going to start the topic about basic accounting terms. So before going into the video, just hit the subscribe button and show your support for me. So let's start. So today what we are going to study, first we have the business transactions and its main features and what is account. Next we have meaning of capital and drawings. Next, meaning of liability and assets, its definition, meaning and types. Next, meaning of receipts and expenditure. Next, we have meaning of expenses and income. So, what is business transactions? A business transaction is an economic activity of the business that changes its financial position. Whenever a transaction takes place, it results a change in the values of some of the assets, liabilities or capital. So business transaction क्या है? एक इकोनॉमिक एक्टिविटी हमारे बिजनेस के लिए जो भी हम ट्रांजैक्शंस करते हैं उसी को हम बिजनेस ट्रांजैक्शंस बोलते हैं, जो हमारे बिजनेस में हम फॉलो करते हैं. सो कोई भी हमारा ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू आवर एसेट्स, कोई एसेट्स हमारा लेना देना रहा हो या फिर लाइबिलिटीज़ और मे बी इट्स कैपिटल, वॉट एवर इट इज़. सो जो भी हम ट्रांजैक्शंस करते हैं ये सब हमारे बिजनेस से जुड़ा हुआ होता है. नेक्स्ट, द चीफ फीचर्स ऑफ ए ट्रांजैक्शंस आर, it involves economic activity. How it is economic activity? Let us understand with the example. When goods sold for cash or credit, when salaries are paid to employees, so these are what? Transactions. कोई भी हम सामान बेच रहे हैं, किसी को कैश में हो या फिर उधार पे हो. नेक्स्ट, अगर किसी को हम सैलरी दे रहे हैं हमारे बिजनेस में, वो भी हमारा क्या होगा? ट्रांजैक्शन आ रहा. So there is an exception in the transactions, that is social activities are not considered as transactions. Social activities means maybe it's a charity या फिर कुछ भी हम ये सब दान वान करते हैं तो ये सब हमारा ट्रांजैक्शन में कंसिडर नहीं होता है. नेक्स्ट, transaction may be classified into two types, external and internal. External transactions are which involve economic activity between independent business entities. External मतलब ही क्या कि बाहर के people से हम जब ट्रांजैक्शन करते हैं, कोई भी बाहर से कोई भी दूसरा बिजनेस हो उनके साथ हम कोई ट्रांजैक्शंस करें, वही हमारा क्या होगा? एक्सटर्नल ट्रांजैक्शंस. नेक्स्ट, internal transactions are which economic activities takes place entirely within one business entity. सो इंटरनल मतलब क्या है? विद इन आवर बिजनेस. जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि हमारे बिजनेस में बहुत सारे इंटरनल पीपल जो जुड़े हुए रहते हैं, सो उन्हीं में से हम किसी से ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो वो क्या हो गया? हमारा इंटरनल बिजनेस ट्रांजैक्शंस. नेक्स्ट, फाइनेंशियल पोजीशन. It results in a change in the financial position of the firm, a change in the values of some of the assets, लाइबिलिटीज़ और कैपिटल. फिनेंशियल पोजीशन में कैसे अफेक्ट करता है? दैट हमारा कोई भी फिनेंशियली हमारा कोई भी लेना देना ये सब में हमारा जो भी पोजीशन में हमारा चेंजेस आ रहा हो वही हम लोग कंसिडर करते हैं. ओके. नेक्स्ट, एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी. द चेंजेस मस्ट बी केपेबल ऑफ एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी. लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर आर ट्रांजैक्शन बिकॉज द लॉसेस कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी. सो क्या होता है कि हमारा जो भी लॉस हो गया, जो भी प्रॉफिट हो गया, ये सब क्या हो रहा है? हमारा हम इन टर्म्स ऑफ मनी इसको एक्सप्रेस करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारा कोई भी फायर से कोई भी हमारा नुकसान हुआ हो, ठीक है, उसको क्या कर रहे हैं हम लोग? लॉसेस के हिसाब से हम उसको इन टर्म्स ऑफ मनी रिकॉर्ड करते हैं. नेक्स्ट, व्हाट इज़ अकाउंट? An account is a record of all business transactions relating to a particular person or item. So अकाउंट क्या होता है कि हम कोई भी बिज़नेस ट्रांजैक्शन कर रहे हैं कोई भी पर्सन के लिए या फिर कोई भी पर्टिकुलर बिज़नेस किसी से भी हमारा ट्रांजैक्शन हुआ उसी के लिए हम अकाउंट खोलते हैं.
In accounting, we keep a separate record of each individual asset, liability, expense और income. तो हम लोग क्या करते हैं, सेपरेटली सबका अकाउंट बनाते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल राम से हमारा कोई ट्रांजैक्शन हुआ, वो हमारे बिजनेस से कुछ प्रोडक्ट खरीदा हो या फिर कुछ सर्विस लिया होगा, तो उसका हम अलग से बनाएंगे. वो क्या ट्रांजैक्शंस हमारे साथ क्या क्या ट्रांजैक्शंस किया है वो सब हम उसके अकाउंट में रिकॉर्ड कर लेते हैं. ठीक है. such as Ghanshyam account, Ram account, machinery account, salary account, etc. So these are the types of accounts. हम बहुत सारे accounts ऐसे बनाने वाले हैं. Next, the below account resembles English capital letter T. So हमारा जो account का जो structure होता है वो basically क्या form करता है, एक T form करता है. So you can see that एक T इंग्लिश में जैसे हम लोग कैपिटल लेटर में T फॉर्म लिखते हैं वैसे ये फॉर्मेशन हम लोग को दिखाता है. नेक्स्ट, हम लोग का जो लेफ़्ट साइड हो गया वो हमारा डेबिट साइड और जो राइट साइड हो गया वो हमारा क्रेडिट साइड. ठीक है. डेबिट और क्रेडिट टर्म्स के बारे में हम आगे पढ़ेंगे. नेक्स्ट, कैपिटल एंड ड्राइंग्स. व्हाट इज़ कैपिटल? It refers to the amount invested by the proprietor in a business enterprise. It is the amount with the help of which goods and assets are purchased in the business. तो ये क्या होता है, एक टाइप कैपिटल क्या होता है, जो हम लोग जो बिज़नेस चला रहा हो या फिर स्टार्ट किया हो वो अपने तरफ से जो भी मनी इन्वेस्ट किया है अपने बिज़नेस में उसी को हम बोलते हैं कैपिटल. ठीक है. इससे क्या होता है, यही अमाउंट से वो अपना जो भी एसेट्स हो, जो भी अपना गुड्स हो जो उसको चाहिए अपने बिजनेस में, वो सब वो खरीदता है यही कैपिटल के मदद से. सो कैपिटल का एक फॉर्मूला है दैट कैपिटल इक्वल टू एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज़. फॉर एग्जांपल यहाँ पे कैश हमारा 20,000, मशीनरी है, स्टॉक है, डेटर्स है, क्रेडिटर्स है. सो हमारा कैपिटल क्या होगा, हमारा जो भी एसेट्स है. एसेट्स क्या होता है, जो हमें बाद में फ्यूचर में हमको बेनिफिट करने वाला है. ठीक है. तो वो सब हम लोग पहले प्लस कर लेंगे. कैश प्लस मशीनरी प्लस स्टॉक प्लस डेटर्स, ये सब हम प्लस कर लिए जो हमारा एसेट्स है, और माइनस कर क्या दिए हम लोग का लाइबिलिटीज़, दैट इज़ आवर क्रेडिटर्स. सो आंसर हमारा ₹1,80,000. ठीक है. नेक्स्ट, व्हाट इज़ ड्राइंग? Any cash or value of goods withdrawn by the owner for personal use or any private payments made out of business funds are called drawings. So drawings क्या होता है बेसिकली कि जो ओनर है वो अपने पैसे में से कोई भी पर्सनल यूज़ के लिए कुछ भी उसको चाहिए हो, तो इमरजेंसी के लिए जैसे पैसे वो निकाल लिए, तो उसी को क्या बोल सकते हैं हम लोग, ड्राइंग्स बोलते हैं, अपने प्राइवेट यूज़ के लिए. ठीक है. Next, what is liabilities? It refers to the amount which the firm owes to outsiders. So liabilities क्या होता है कि हम ये एक अमाउंट होता है जो हम बाहरी कोई भी लोग हो, कोई भी अगर उसको उधार चाहिए उसको हम क्या करते हैं, आउटसाइडर्स को हम लोग वो अमाउंट देते हैं उसको. Liabilities are debts. They are owed to creditors. तो लाइबिलिटीज़ एक तरफ से हम लोग का डेट्स हो गया क्योंकि ये तो हम लोग के लिए अनपेड है. ठीक है. तो हम लोग इसको किसको देते हैं, बेसिकली हम क्रेडिटर्स को देते हैं जो हम लोग के लाइबिलिटी साइड में फॉर्म करता है. ओके. सो अब टाइप्स ऑफ लाइबिलिटीज़ के भी बहुत सारे टाइप्स होता है. फर्स्ट, इंटरनल लाइबिलिटीज़. ऑल अमाउंट्स विच अ बिजनेस एंटिटी हैज़ टू पे टू द ओनर्स और proprietors are internal liabilities such as accumulated profits. So जो भी हम लोग का अमाउंट्स हो, जो भी पे करना होता है विद इन द बिजनेस एंटिटी, मतलब हमारे बिजनेस के अंदर ही ओनर को पे करना होता है, और टू द प्रोप्राइटर वट एवर इट इज़, दैट इज़ कॉल्ड अवर इंटरनल लाइबिलिटीज़. नेक्स्ट, एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़. All amounts which a business entity has to pay to outsiders are called as एक्सटर्नल लाइबिलिटीज सच एज क्रेडिटर्स, लोन्स एट्सेट्रा. जो अब क्या हुआ, जो हम लोग अब बिज़नेस के बाहर किसी से हम लोग अगर उधार दे रहे हैं किसी को, तो उसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़. सो एग्जांपल में हम लोग क्रेडिटर्स, लोन्स एट्सेट्रा कुछ भी हो सकता है. नेक्स्ट, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ और फिक्स्ड लाइबिलिटीज़. दोज लाइबिलिटीज़ विच फॉल ड्यू फॉर पेमेंट इन अ रिलेटिवली लॉन्ग पीरियड, फॉर एग्ज़ाम्पल लॉन्ग टर्म लोन्स एंड डिवेंचर्स एट्सेट्रा. तो जो लाइबिलिटीज़ हम लोग का बहुत ज़्यादा टाइम के लिए चलता है या फिर मोर देन 1 ईयर वी कंसिडर. ठीक है.
फॉर ए लॉन्गर पीरियड, फॉर एग्जाम्पल लॉन्ग टर्म लोन्स या फिर डिबेंचर्स एट्सेट्रा. Next, short-term liabilities or current liabilities. So current liabilities refers to those liabilities which are to be paid in near future within 1 year. So long-term liabilities क्या होता है, हम लोग को एक ईयर बाद, एक ईयर से हम बाद नहीं, एक ईयर से ज़्यादा जो टाइम लगता है उसको हम लॉन्ग टर्म बोलते हैं. और शॉर्ट टर्म क्या होता है, विद इन 1 ईयर, एक साल के अंदर ही हम लोग को जो पे करना होता है वो हम लोग का शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ बोला जाता है. फॉर एग्ज़ाम्पल बैंक ओवरड्राफ्ट, बिल्स पेबल, क्रेडिटर्स एट्सेट्रा. तो हम लोग का लाइबिलिटीज़ का भी एक फॉर्मूला है, दैट इज़ एसेट्स माइनस कैपिटल. जो हम लोग पहले पढ़े थे, जो हम लोग का फॉर्मूला हम लोग पिछले ये में पढ़े थे स्लाइड में, वही हम लोग का यहाँ पे थोड़ा सा दूसरा टाइप में फॉर्म हो जा रहा है. एसेट्स यहाँ जा रहा है, कैपिटल पीछे आ जा रहा है. जो हम लोग कैपिटल का ये हम लोग फॉर्मूला में पढ़े थे वही है कि जैसे हम लोग मैथ्स में सॉल्व करते हैं इसको यहाँ वहाँ करके, सेम है. उसको याद रखने से ये भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं. नेक्स्ट, एसेट्स. एनीथिंग विच विल enable a business enterprise to get cash or a benefit in near future is an asset. Thus, cash and bank balance, stock, furniture, machinery, land and building etc. are all assets. So assets क्या है बेसिकली कि जो हम लोग के बिजनेस को फ्यूचर में हमको बेनिफिट देगा उसी को हम एसेट्स बोल सकते हैं. फॉर एग्जांपल हम लोग कैश हो गया, या फिर बैंक बैलेंस जो हम लोग का सिक्योर रहता है, या फिर स्टॉक्स हो गया, फर्नीचर, मशीन्स एट्सेट्रा. ओके, सो वी हैव ऑल्सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसेट्स. फर्स्ट वी हैव फिक्स्ड एसेट्स. Assets which are meant for continuing in the business and not meant for resale. तो क्या होता है, जो फिक्स्ड एसेट्स क्या होता है, जो हम लोग के बिजनेस में हमेशा के लिए कंटिन्यू, मतलब कंटिन्यूसली हम लोग के साथ रहता है और वो रीसेल के लिए नहीं रहता. मतलब हम लोग एक जगह से लिए फिर उसको हम दूसरे को दिए, इसके लिए नहीं होता. फिक्स्ड मतलब ऑब्वियसली हमारे पास वो हमेशा के लिए रहेगा. नेक्स्ट, करेंट एसेट्स. दोज एसेट्स विच आर मेंट for sale or which the management would convert it into cash within 1 year. So वो एसेट्स हो, ये ऑपोजिट हो जाता है फिक्स्ड एसेट्स का. सो जो एसेट्स हम लोग का सेल के लिए ही होता है, जैसे हम लोग कोई भी एसेट्स हम लोग ख़रीदे हैं तो उसको, जैसे कोई भी मशीनरी हुआ, कोई भी जैसे कंप्यूटर लिया हम लोग, उसको फिर हमको ज़रूरत नहीं है, हम किसी और को बेच दिए, तो ये क्या हो, रीसेल कर रहे हैं हम लोग, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विद इन 1 ईयर. तो करेंट मतलब क्या है कि विद इन 1 ईयर, जल्दी से जल्दी, विद इन 1 ईयर हम लोग किसी और को वो दे देते हैं, तो वो हम लोग का क्या हो गया, करेंट एसेट्स. देन टेंजिबल और इनटेंजिबल एसेट्स. टेंजिबल एसेट्स मीन्स विच कैन बी सीन और टच्ड. सो टेंजिबल एसेट्स क्या होता है, नॉर्मली हम लोग इसका तो मीनिंग जानते ही ये वर्ड का. सो जो भी एसेट्स हम लोग जिसको छू सकते हैं या फिर जिसको फील कर सकते हैं वो हम लोग का टेंजिबल. एंड इनटेंजिबल मीन्स विच डू नॉट हैव ए फिजिकल एग्जिस्टेंस. जो कोई भी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं फॉर्म करता, उसको हम छू या फिर फील नहीं कर सकते. नेक्स्ट, लिक्विड एसेट्स. Liquid assets are those which are either in the form of cash or can quickly converted into cash. So liquid assets बेसिकली क्या होता है, जो हम लोग के पास एकदम जनरली, मतलब फटाक से हम लोग किसी को अगर कैश देना हो, कैश हम लोग का जैसे क्या हो गया, लिक्विड एसेट्स हो गया. हम लोग किसी को भी फटाक से दे सकते हैं, वो हम लोग के लिए क्या हो गया, एसेट. ठीक है, या फिर कोई भी ऐसा सामान हो जिसको हम बेचते ही उससे हम पैसा लेके किसी और को दे सकते हैं. ओके, देन फिक्टिशियस एसेट्स. These are the assets which cannot be realized in cash or no further benefit can be derived from these assets. तो फिक्टिशियस एसेट्स क्या होता है कि जो हम लोग का कैश में हम लोग रियलाइज़ भी नहीं कर सकते और जो हम लोग को फर्दर बेनिफिट भी नहीं देगा, वो हम लोग का हो गया फिक्टिशियस एसेट्स. ओके, नाउ वी हैव रिसीप्ट्स. देयर आर 2 टाइप ऑफ रिसीप्ट्स. So capital receipts and revenue receipts. What is capital receipts? It is basically a revenue generating from financial activities, or it is a type of non-recurring in nature. So let us quickly go through the examples. For example, amount received from the sale of fixed assets or investments, capital contributed by proprietors, partners, or money obtained from issue of shares and debentures in case of company,
or amount received by way of loans. And what is revenue receipts? Revenue receipts which we get the amount from the operations of the business. कोई भी हमारा profits हो, कुछ भी हम लोग का operations काम के ज़रिए हम लोग को मिल रहा है, वही हम लोग का revenue receipts. So what are the examples? Money obtained from sale of goods, commissions and fees received for services rendered, and interest and dividend received on. Okay, so what is expenditure? Any disbursement of cash or transfer of property or incurring a liability for the purpose of acquiring assets, goods or services called expenditure. तो एक्सपेंडिचर क्या है कि हम अगर कोई कैश ट्रांसफ़र करें या फिर कोई कहीं हम लोग अपना कैश स्पेंड कर रहे, खर्चा कर रहे, या फिर हम लोग अपना कोई प्रॉपर्टी उसको कहीं ट्रांसफ़र कर रहे और हमारा कोई लाइबिलिटी हम पे कर रहे हैं, तो वो हम लोग क्या हो गया, एक्सपेंडिचर. ओके, कोई भी हमारा एसेट्स हो या फिर गुड्स हो, सर्विस हो, कुछ भी, ये सब हमारा क्या है, एक्सपेंडिचर. ओके, सो एक्सपेंडिचर के कुछ टाइप्स है. फर्स्ट इज़ कैपिटल एक्सपेंडिचर. तो इन द प्रीवियस स्लाइड वी हैव लर्नड अबाउट द रिसीप्ट्स. ओके, तो कैपिटल रिसीप्ट्स, तो ये यहाँ पे क्या है, हम लोग का बिल्कुल ऑपोजिट है. कैपिटल एक्सपेंडिचर यहाँ पे हम लोग कोई भी फिक्स्ड एसेट्स हो उसके ऊपर कोई खर्चा कर रहे हैं, तो हम लोग का वो हो गया कैपिटल एक्सपेंडिचर. फॉर एग्जांपल अमाउंट स्पेंट ऑन परचेज ऑफ बिल्डिंग, प्लांट, फर्नीचर एट्सेट्रा. तो कोई भी हम लोग का खर्चा हो रहा है, कोई भी हमारा बिल्डिंग हो, प्लांट हो, फर्नीचर हो, उसमें जो भी हम लोग का एक्स्ट्रा खर्चा लग रहा है वो सब हम लोग का क्या हो गया, कैपिटल एक्सपेंडिचर. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, any expenditure the full benefit of which received during one accounting period is termed as रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. तो इसमें क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, खर्चा कर रहे हैं. हमारा जो भी ऑपरेशन हो, मतलब साइड बाई साइड जो भी कुछ भी हमारा छोटा मोटा काम होता है, वहाँ पे हम लोग का जो खर्चा हो जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. Next up is deferred revenue expenditure. There is certain expenditure which are revenue in nature but the benefit of which is likely to be derived over a number of years. तो इसका मतलब क्या है, जो हमारा एक्सपेंडिचर है वो हम लोग का रेवेन्यू नेचर का है, बट उसका जो हम लोग को मतलब बेनिफिट हम लोग को जो मिलता है वो कुछ ईयर्स में मिलता है, मतलब एक ही साल में पूरा नहीं मिलता, 1-2 साल में धीरे धीरे मिलता. सो नेक्स्ट इज एक्सपेंस एंड इनकम. एक्सपेंस इज द कॉस्ट इनकर्ड प्रोड्यूसिंग एंड सेलिंग द गुड्स एंड सर्विसेज. तो हमारा एक्सपेंस क्या होगा, जो हमारा गुड्स या फिर सर्विस हम लोग का बेचने में या फिर कुछ भी हमारा ख़रीदने में हम लोग का जो भी हम लोग का खर्चा हुआ है वो हम लोग का एक्सपेंसेस. सो कुछ एग्जांपल्स है, जैसे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो भी हमारा गुड्स बेचने में जितना हम लोग का कॉस्ट लगा. देन अमाउंट पेड फॉर रेंट, कमीशन, सैलरी, एडवर्टाइजमेंट एट्सेट्रा. तो हमारे बिज़नेस में हम लोग को ये सब रेंट पे करना पड़ता है. कोई अगर जगह लिए हो या फिर कोई एम्प्लॉयज़, उनको कमीशन देना पड़ता है, सैलरीज देना पड़ता है, एडवर्टाइजमेंट देना पड़ता है अपने बिज़नेस के लिए. यहाँ पे जो खर्चा होता है वो भी हम लोग ले लेते हैं. डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट कॉस्ट बाय द यूज़ ऑफ सच एसेट फॉर बिजनेस पर्पस और डेप्रिसिएशन इज ऑल्सो एन एक्सपेंस. तो व्हाट इज़ डेप्रिसिएशन? डेप्रिसिएशन मतलब जब हम लोग का एसेट्स कुछ दिनों तक रहने लगता है तो धीरे धीरे क्या होता है, उसका हम लोग उसका वैल्यू कम होने लगता है. वो भी तो क्या हो गया, हम लोग के लिए एक तरफ से एक्सपेंस ही हो गया. देन इनकम. तो इनकम क्या है, इट्स ऑब्वियसली जो हम लोग को इनकम मिलता है कहीं से ना कहीं से. तो इनकम और रेवेन्यू दोनों अलग अलग है. कैसे? फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग कोई गुड्स ले रहे हैं, गुड्स का एक्चुअल अमाउंट है ₹4 लाख और उसको हम बेच रहे हैं 5 लाख में. ओके, सो हम लोग अगर बेच रहे हैं तो हम लोग का बेचने वाला अमाउंट 5 लाख हो गया, बट उसका एक्चुअल दाम तो 4 लाख था. तो उसमें से हम लोग अगर माइनस कर दिए तो इनकम इक्वल टू क्या होता है, रेवेन्यू माइनस इनकम. तो हम लोग का एक्चुअल दाम क्या था, हम लोग किस में बेच रहे थे, 5 लाख में, वो हम लोग का रेवेन्यू. और एक्सपेंस क्या हो गया, जो हम लोग का एक्चुअल दाम था वो हो गया हम लोग का 4 लाख. तो 5 लाख माइनस 4 लाख इक्वल टू 1 लाख. 1 लाख हम लोग का क्या हो गया, इनकम हो गया. ठीक है, ओके. सो थैंक यू, दैट्स इट फॉर टुडे. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. So up to that, happy accounts.